कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री हरि के सत्य स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान की अत्यंत पावन, कल्याणकारी और हृदय को स्पर्श करने वाली दिव्य व्रत कथा। ये वो कथा है जो जीवन में डगमगाते विश्वास को स्थिर करती है, जो टूटते संकल्प को शक्ति देती है और जो ये सिखाती है कि सत्य और श्रद्धा से बड़ा इस संसार में कोई बल नहीं है। भक्तों, जब जब मनुष्य अपने वचन से डगमगाया है, अपने संकल्प से हटा है और अहंकार में डूबा है, तब तब भगवान सत्यनारायण ने उसे करुणा के साथ पुनः सत्य के मार्ग पर लाया है। सत्यनारायण अर्थात सत्य ही जिनका स्वरूप है और नारायण ही जिनका आधार है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं बहुत प्राचीन काल में। एक समय की बात है, सत्य, धर्म और करुणा से युक्त भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके श्री चरणों में माता लक्ष्मी सेवा में उपस्थित थी। देवता, ऋषि और सिद्धगण नित्य उनकी स्तुति करते रहते थे। उसी समय देवर्षि नारद अपने वीणा के मधुर स्वर में नारायण नारायण का जप करते हुए भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे। देवर्षि नारद ने श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे जगत पालक, हे दीनबंधु, हे सृष्टि के पालन करता, आज पृथ्वी लोक में मनुष्य अत्यंत दुखी है। कोई दरिद्रता से पीड़ित है, कोई रोगों से, कोई संतान के अभाव में और कोई मानसिक क्लेश से। लोग अज्ञानवश अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। हे प्रभु, कृपा करके ऐसा सरल, सुलभ और प्रभावशाली व्रत बताइए जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख नष्ट हों और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हों। देवर्षि नारद की करुणा भरी वाणी सुनकर भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए। भगवान बोले, नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। संसार में ऐसा कोई भी दुख नहीं जो सत्यनारायण व्रत से दूर न हो सके। ये व्रत न अत्यंत कठिन है, न अधिक खर्चीला। इसे स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, इस व्रत में मेरी पूजा सत्य के रूप में की जाती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है, व्रत करता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसके घर से दरिद्रता, कलह, रोग और भय सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भगवान बोले, ये व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन किया जाता है, लेकिन यदि कोई श्रद्धालु अमावस्या, एकादशी, संक्रांति या शुभ मुहूर्त में भी इस व्रत को करता है तो उसे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो मनुष्य मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को करता है, उसकी सभी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और जो बिना किसी इच्छा के केवल भक्ति भाव से इस व्रत को करता है, उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने विशेष रूप से कहा, नारद, ये कथा पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुननी चाहिए। बीच में उठना, हंसी मजाक करना या कथा का अपमान करना अशुभ फल देता है। भगवान की वाणी सुनकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः प्रभु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, कृपा करके अब इस व्रत की विस्तृत कथा सुनाइए ताकि मैं इसे पृथ्वी लोक में जाकर सबको सुना सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित 5 अद्भुत कथाएं सुनाता हूं। इन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। प्रिय भक्तों, प्रथम कथा निर्धन ब्राह्मण और सत्यनारायण व्रत। देवर्षि नारद को संबोधित करते हुए
भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद, ये कथा प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी लोक में धर्म का क्षय हो रहा था और लोग दुख, दरिद्रता और रोगों से अत्यंत पीड़ित थे। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, धर्मज्ञ था, परंतु भाग्य की प्रतिकूलता के कारण अत्यंत गरीब था। उसके पास न पहनने के लिए वस्त्र, न खाने के लिए अन्न, न घर में शांति। दिन भर वह गांव गांव भिक्षा मांगता और रात को भूखा प्यासा सो जाता। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों? उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी समय भगवान श्री हरि एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था, मुख पर करुणा की आभा थी। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? निर्धन ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं अत्यंत गरीब हूं। भूख, रोग और अपमान मेरा पीछा नहीं छोड़ते। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, वत्स, यदि तुम पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करो और कथा सुनाओ तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प किया, हे प्रभु, मैं अवश्य ये व्रत करूंगा। ये कहकर वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण ने भिक्षा मांगकर थोड़ा सा धन एकत्र किया। उसने केले के पत्ते पर तुलसी दल, पंचामृत, गेहूं का सादा प्रसाद से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। ब्राह्मण ने भक्ति भाव से कथा सुनी, आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। व्रत समाप्त होते ही उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। घर में धन आने लगा, रोग दूर हो गए, समाज में मान सम्मान बढ़ा। कुछ ही समय में वह ब्राह्मण धन धान्य से संपन्न हो गया। ब्राह्मण ने नित्य संकल्प किया, मैं प्रत्येक पूर्णिमा को ये व्रत अवश्य करूंगा और दूसरों को भी कराऊंगा। भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य संकट में भी मेरी शरण लेता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। प्रिय भक्तों, द्वितीय कथा साधु, वैश्य और सत्य की परीक्षा। देवर्षि नारद से भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसने व्रत तो किया परंतु सत्य और वचन का पालन न करने से भारी कष्ट भोगा। एक नगर में साधु नाम का एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनी, व्यापार में कुशल और समाज में प्रतिष्ठित था, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वह मन ही मन सदैव दुखी रहता। एक दिन साधु वैश्य अपने व्यापार के लिए वन मार्ग से जा रहा था। उसी समय उसे एक तेजस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए जो पीपल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। साधु ने आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु बोले, हे साधु, यदि तुम संतान सुख चाहते हो और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। साधु वैश्य ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प किया, हे प्रभु, यदि मुझे संतान सुख प्राप्त हुआ तो मैं भव्य रूप से आपका व्रत करूंगा। ये कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात साधु की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। घर में आनंद का वातावरण छा गया। किंतु समय बीतने के साथ साधु वैश्य
अपने वचन को भूल गया। उसने न व्रत किया न कथा करवाई। एक बार साधु अपनी पुत्री को साथ लेकर व्यापार यात्रा पर निकला। मार्ग में वे एक नगर में रुके। वहां राजा के सिपाहियों ने झूठा आरोप लगाकर साधु का धन छीन लिया और उसे कारागार में डाल दिया। उसी नगर में साधु की कन्या अचानक अचेत हो गई। न वैद्य काम आए न औषधि। घर पर साधु की पत्नी ने सपने में भगवान सत्यनारायण को देखा। भगवान बोले, तुम्हारे पति ने जो वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया। यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करो तो सब कष्ट दूर होंगे। पत्नी ने विधि पूर्वक व्रत किया। उधर साधु जेल से मुक्त हुआ। कन्या को चेतना लौट आई। धन वापस मिला। साधु वैश्य अपने अपराध पर अत्यंत लज्जित हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि सत्य और वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने भव्य रूप से सत्यनारायण व्रत किया। भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य वचन देकर भूल जाता है उसे पहले कष्ट मिलता है और पश्चाताप के बाद कृपा। प्रिय भक्तों, तृतीय कथा साधु की पुत्री और ससुराल में सत्य की परीक्षा। देवर्षि नारद से भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद, अब मैं तुम्हें उस कन्या की कथा सुनाता हूं जिसके कारण साधु वैश्य को अपने वचन की स्मृति आई। समय आने पर साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह एक प्रतिष्ठित वैश्य कुल में धूमधाम से कर दिया। विवाह के उपरांत साधु ने संकल्प किया, मैं अब अपने वचन का पालन करते हुए सत्यनारायण व्रत करूंगा। किंतु व्यापार और सांसारिक व्यस्तताओं के कारण उसने व्रत को पुनः टाल दिया। एक समय साधु की पुत्री अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। वह अत्यंत संस्कारी, प्रबुद्ध, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय थी। एक दिन पूर्णिमा के अवसर पर उस कन्या ने अपने ससुराल में कहा, आज पूर्णिमा है, क्या हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकते हैं? ससुराल वालों ने उसकी बात को हल्के में लिया। उन्होंने कहा, ये सब नए नए रिवाज हैं, यहाँ इनकी आवश्यकता नहीं। कन्या मौन रही, परंतु उसके मन में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित थी। उसी दिन उस नगर में अनेक विपत्तियां आने लगी। पशु रोगी हो गए, अन्न भंडार नष्ट हो गया, घर में कलह बढ़ गई। कन्या ने मन ही मन प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, यदि यह कष्ट मेरे कारण है तो मुझे क्षमा करें। तभी ससुराल वालों को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने कन्या से कहा, बहू, तुम जैसा कहो वैसा ही करो। कन्या ने विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत कराया। व्रत के पूर्ण होते ही रोग शांत हो गए, अन्न पुनः भर गया, घर में सुख शांति लौट आई। वे बोले, हे बहू, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, ये हमारी भूल थी। भगवान विष्णु बोले, नारद, जो स्त्री श्रद्धा, संयम और सत्य से युक्त होती है वह पूरे कुल का उद्धार करती है। प्रिय भक्तों, चतुर्थ कथा राजा उल्कामुख और सत्यनारायण व्रत। देवर्षि नारद से भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूं जिसने प्रजा के कल्याण हेतु सत्यनारायण व्रत को अपनाया। एक राज्य में उल्कामुख नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई अन्यायी नहीं था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने देखा कुछ साधु
सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। राजा ने पूछा, हे महात्माओं, आप किस देवता की पूजा कर रहे हैं? साधु बोले, हे राजन, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इससे राज्य और व्यक्ति दोनों का कल्याण होता है। राजा उल्कामुख अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं भी ये व्रत प्रजा सहित करूंगा। राजा ने नगर में भव्य रूप से सत्यनारायण व्रत कराया। सभी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, स्त्री पुरुषान ने श्रद्धा से कथा सुनी। उस दिन के बाद वर्षा समय पर होने लगी, फसलें लहलहाने लगी, रोग दूर हो गए। भगवान विष्णु बोले, नारद, जो राजा धर्म के मार्ग पर चलता है उसका राज्य स्वर्ग के समान हो जाता है। भगवान ने कहा, नारद, ये व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति रहती है और अंत में वह भगवान सत्यनारायण के धाम को प्राप्त करता है। नमो नारायणाय, नमः सत्यनारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय।